एक माँ अपने बच्चों को जब जहर देती है तो ज़ाहिर है उसकी जो ममता होगी वो उस टाइम ज़रूर तड़पी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जहर दे दिया और बड़े शफाक तरीके से अपने बच्चों को घसीट के बाहर लॉन्ड्री में लेकर गई है और उसके बाद फिर वहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ दिया। दिल ऐसा मानने पर बिल्कुल राज़ी नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? अलीना क्या वाकई मेंटली डिस्टर्ब थी? उसकी कोई मेडिकेशन, क्योंकि जब कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसकी मेडिकेशन होती है और उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता फिर। अच्छा देखें, अब दो पहलू हैं आपके इस सवाल के। हम पहले पहलू की बात कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ के लिए तो एक बच्चे को छोटी सी तकलीफ, उसकी बीमारी, उसका बुखार, उसको सर दर्द हो, कोई छोटी सी चोट भी लगे तो माँ तड़प उठती है। ठीक है, माँ की ममता के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपने हाथों से अपने 3 बच्चों को वो जहर दे और पता हो कि कुछ ही देर में ये इस दुनिया से चले जाएंगे। और फिर अगर हालातों वाकयात को देखें तो खुद भी जिस भी चीज़ में जहर था, वो आइसक्रीम थी, वो चावल थे, वो हलवा था, जिसमें भी था उसने खुद भी वो चीज़ खाई। बिल्कुल, चाहे बच्चों को पहले खिला के उनकी डेथ की तस्दीक होने के बाद, उनकी बॉडीज को बाहर शिफ्ट करने के बाद, या फिर एक साथ खाई। ठीक है, या फिर इसमें एक इस पॉइंट पे भी तहकीकाती इदारे गौर कर रहे हैं कि क्योंकि नासिर डोगर के जो इब्तदाई बयानात हैं उसके अंदर वो ये भी कहते हैं कि मुझे भी कन्विंस किया गया अलीना की जानिब से आप भी आइसक्रीम खाएं। ठीक है। तो अगर नासिर को भी आइसक्रीम खिलाना मकसूद था तो एक शक ये भी जाता है कि फिर अलीना का अगर बच्चों को मारा है तो हो सकता है उसका ये भी प्लान हो कि नासिर भी आइसक्रीम खा ले तो हम पांचों के पांचों एक साथ ही इस दुनिया से चले जाएं। ठीक है। अच्छा, अब अगर नासिर ने वो आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या उसको पता था इसमें ये जहर है? क्या ये भी मुमकिन है, मुमकिना तौर पर इम्कानात है, मतलब जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इसको, इस पहलू को भी देख रहे हैं कि कहीं नासिर और अलीना ने मिलकर तो नहीं ये प्लान किया था कि बच्चों को मारकर खुद भी खुदकुशी कर लेंगे। कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो एट द 11th आवर माइट भी नासिर डिच कर गया हो, बैक ऑफ कर गया हो, अलीना ने खा ली हो और उसके बाद उसने जो शोर मचाया कि ये शख्स मेरे बच्चों को खा गया। शान साहब, यहाँ पे ये भी सवाल एक रेज होता है कि क्या नासिर में और अलीना में कोई तल्ख कलामी थी, कोई इनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे घरों में, इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है नासिर डोगर के स्टेटमेंट से? अच्छा देखें, अलीना की ज़हनी हालत के मुतालिक तो नासिर ने ज़रूर बात की है कि उनको कुछ इशू थे नफ्सियाती जिसका वो ट्रीटमेंट भी करवा रही थी। ठीक है। और इब्तदाई तौर पर इनकी जो 2 बहनें, एक अमेरिका में हैं और एक इनके नेबर में ही हैं, कैलिफोर्निया में थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, और एक कनाडा में है। उन्होंने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक बहन ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये उस वक्त थी जब इनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। ठीक है, मतलब उसकी कोई लॉन्ग हिस्ट्री कहीं पर बयान नहीं होती। लेकिन नासिर का ये कहना है कि इनकी मेडिकेशन हो रही थी। अब इदारे इस चीज़ की भी तहकीक करेंगे कि उनकी मेडिकेशन का क्या लेवल था। ठीक है। और अगर उनकी मेडिकेशन थी तो फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि इनकी अमेरिका से रवानगी के वक्त की एक फैमिली पिक्चर है जिसमें दोनों मियाँ बीवी मौजूद हैं, तीनों बच्चे मौजूद हैं। ठीक है। और बहुत खुश हैं। यही वो नुक्ता है कि अगर उनको कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम था तो कहीं ना कहीं तो उसका इजहार हो। बिल्कुल। ठीक है। फिर पाकिस्तान आकर 10-12 दिन से रह रहे थे, घर में खा रहे थे, वो बाहर अंदर जा आ रही थी। एनी शाहिदीन का कहना है कि मतलब उन्होंने उनको पर्दे में बाहर जाते आते देखा है। उनके पास गाड़ी नहीं थी, रेंटे कार से, मतलब जो राइड हेलिंग सर्विसेज थी उनको यूज करके वो जा रही थी। तो कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी ने नोट नहीं की। ठीक है। अच्छा, फिर एक और नुक्ता भी है कि इनकी एक दोस्त है जिन्होंने चंद रोज कबल एक हमारे मीडिया के और दोस्त से गुफ्तगू की और उनको ये बताया कि इस वाक़े से एक दिन पहले अलीना इसी लाहौर शहर में एक पिज़्ज़ा शॉप पर उनसे मिलती हैं। ठीक है। और उनका कहना था कि चूंकि वो उनकी पुरानी दोस्त थी तो उनसे वो फ़ोन पर और मैसेजेस पे तो राब्ते में रहती थी, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान आई हुई थी तो उन्होंने उस दोस्त से मीटअप प्लान किया। ठीक है। अब इस मुलाकात में उन्होंने ये बताया कि 1 साल से उनके और नासिर के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कॉर्डियल नहीं थे। ठीक है। और उस रोज़ भी उस दोस्त के बकौल अलीना को पिक करने नासिर ने आना था। ठीक है। लेकिन किसी वजह से अब लेट हो गई, वो लेट हो गया या क्या वजह हुई, नासिर उसको लेने नहीं आया। वो परेशानी की हालत में खुद ही फिर वहां से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर वलंशिया वापस जाती हैं। ठीक है। अब वो दोस्त का ये कहना है कि वहां बैठे हुए दौरान गुफ्तगू अलीना ने ये भी बताया कि मैं कुछ परेशान थी और मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं।
अच्छा, अब ये कोट अनकोट वो उनकी दोस्त बता रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है। तो ये उस साइकोलॉजिकल इशू को, उस नफ्सियाती प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि शौहर से कुछ मसाइल थे या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे या कुछ और चीज़ें थी, तो इस वजह से शायद उसने बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। और माइट भी उनका ये प्लान भी हो कि नासिर को भी मैं वो आइसक्रीम खिलाऊं और इसको भी मैं अंजाम तक पहुंचाऊं, अगर ये सारी बोन ऑफ कंटेंशन है या सब इश्यूज का मसला है। लेकिन उसी गुफ्तगू में, उसी नशिस्त में वो ये भी बताती हैं कि नासिर के अलीना के बहनोई से एक मतलब दूसरी जो बहन है उनके हस्बैंड से जो कनाडा वाली हैं, उनसे भी कुछ 1-1.5 साल से इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। और उस वजह से अलीना और इनका बड़ा बेटा अरसलान 15 साल, जिसको अरसल के नाम से लिखा गया है, वो बहुत अपसेट रहे हैं तकरीबन 1 साल तक। ठीक है। हाँ। ये वो 2-3 चीजें हैं जो अलीना ने वाकई से 1 रोज कबल अपनी उस दोस्त से डिस्कस की। ठीक है। उसका कहना है कि रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैंने अलीना को मैसेज किया कि आप खैरियत से घर पहुंच गई, सब खैरियत है, तो उसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। जबकि माजी में जब भी कभी दो दोस्तों की आपस में गुफ्तगू हुई या चैट हुई तो मैसेज देख के कोई ना कोई थम्स अप या जवाब जरूर दिया जाता रहा। ठीक है। अब क्या अलीना के पास पिछली रात से अगली शाम तक अपना मोबाइल नहीं था? ठीक है। हाँ। अगर था तो क्यों जवाब नहीं दिया? ठीक है। अब फोन तो है पुलिस की तहवील में, ठीक है, नासिर साहब भी थे पुलिस की तहवील में। हाँ। लेकिन इस सारी कहानी ने अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर आकर कंक्लूड होना है, जिससे चीजें किसी नतीजे तक पहुंचेंगी कि क्या ये सारा कुछ अलीना ने अकेले किया, हाँ। या अलीना और नासिर दोनों लूप में थे। क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो नासिर ने पुलिस को स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर चूंकि तालीम कुछ महंगी है और मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इस गरज से मैं पाकिस्तान आया था कि फैमिली को यहाँ पे सेटल करेंगे, बच्चों के दाखिले करवाएंगे, चीजें चल जाती हैं तो यहाँ पे रहेंगे, अदरवाइज नेशनैलिटी सबके पास है। तो अगर मामलात नहीं सुलझते तो फिर हम संभलते तो फिर हम वापस यूएस चले जाएंगे। ज़ीशान साहब, नासिर डोगर जिसको हिरासत में लिया गया था, अभी क्या स्टेटस है? क्या नासिर डोगर को जमानत पर छोड़ दिया गया है या अभी भी वो हिरासत में है? अच्छा देखें, नासिर डोगर इस वक्त पुलिस की तहवील में नहीं है, ठीक है। उनको शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया, ठीक है। और नासिर डोगर के एक भाई हैं, वो डोगर साहब जो हैं वो मोटरवे पुलिस में डीएसपी हैं। नासिर ने इनिशियल जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमारे सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया है कि डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर हैं, फैसल कामरान साहब, हाँ। उनकी प्रेजेंस में हाँ। उन्होंने पूरे का पूरा वाकया बयान किया है, क्योंकि जिस लेवल का ये वाकया है और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स की डेथ इन्वॉल्व है, 4 अमरीकी शहरियों की, ठीक है। तो डीआईजी ऑपरेशन ने अपनी प्रेजेंस में उनसे इनिशियल स्टेटमेंट लिए। गो के पहले थाने की सतह पर जो तहकीक हुई तो कहा यह जा रहा है कि पहले एक स्टेटमेंट दी गई, फिर दूसरी स्टेटमेंट दी गई। अब नासिर डोगर की शख्सी जमानत में 2-3 पहलू बज़ाहिर पुलिस तहकीकारों का कहना है कि अहम है। एक तो जो वो वक्त बताते हैं कि जब वो ग्रॉसरी करने गए हैं, पीछे से बच्चों ने खाना खाया और ये वाकया मुमकिना तौर पर रिपोर्ट हुआ है, हाँ। तो उस मुबैना वाक़े के और नासिर के घर के जाने को वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे टाइमिंग मैच कर रहे हैं, ठीक है। यानी जब ये वाकया हुआ हाँ। तो नासिर घर पे नहीं था, ठीक है। उनका जाना, उनका वापस आना, ये वो स्टेटमेंट थी, और वहां पर और गली में लगे सीसीटीवी कैमरे। फिर नासिर के भाई जो कि खुद पुलिस में हैं, उनकी यकीनन शख्सी जमानत होगी कि जब जब पुलिस बुलाएगी हाँ। नासिर पुलिस के पास आएगा, तहकीकात में ताउन करेगा और पुलिस के पास पेश होगा इस शख्सी जमानत पर, क्योंकि हाँ। एक जाहिर सी बात है, डीएसपी है, 17वें 18वें 19वें ग्रेड के वो ऑफिसर हैं, तो उनकी गारंटी पर उनको छोड़ा गया, ठीक है। और साथ इनिशियल जो थी, अभी कोई ऐसे ठोस शवाहिद नासिर के खिलाफ इस वक्त तक पुलिस को नहीं मिले, ठीक है। हाँ। मुबैना तौर पर उनको मुल्जिम कहा जा रहा है, लेकिन हाँ। अभी तक हम उस तरह से नहीं कह सकते जब तक के फोरेंसिक रिपोर्ट हाँ। इब्तदाई आ गई है, मैं बता दूं, ठीक है। इब्तदाई रिपोर्ट में ये डेथ्स कंफर्म हुई हैं ड्यू टू पॉइजन, ठीक है। लेकिन कौन सा पॉइजन है, किस नौयत का पॉइजन है, कहाँ से लिया गया, जिसका इतना शदीद रिएक्शन था, हाँ। इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये वहां से ही अपने साथ लेकर आए हो, अपने सामान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम हमें मिलता हाँ। है, किसी ने जहर खा के खुदकुशी की तो वो गंदम में रखने वाली फिनाइल की गोलियां हाँ। होती हैं, या इस किस्म का पॉइजन होता है जो इजीली एक्सेसिबल होता है। लेकिन वो कैसे अमेरिका से पाकिस्तान वो जहर वाले या जो भी था, गोलियां थी, टैबलेट्स थी, कैप्सूल से वो कैसे ले आई? क्या चेकिंग नहीं हुई थी एयरपोर्ट पे? अच्छा देखें, एक कैप्सूल वहां से एम्प्टी मिला है, जो कि उनके डस्टबिन से मिला है, ठीक है। और मेडिकेशन
जो लोग ट्रैवल करते हैं वो अपने साथ अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर अपनी मेडिसिन अमूमन ले आते हैं। तो किसी के लगेज के अंदर अगर कोई एक आधा ऐसा कैप्सूल हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डिटेक्शन का कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि वो बैग के अंदर एक कैप्सूल को और कैप्सूल के भी अंदर का तयन कर लिया जाए कि इसके अंदर क्या है। अगर आपके मेडिकल बॉक्स है उसके अंदर 8-10 टैबलेट्स वगैरह हैं और आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारे यहाँ तो टैबलेट्स वैसे ही बड़े आराम से मिल जाती हैं। बाहर ये इशू होता है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। तो ये एक शुबा जाहिर किया जा रहा है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा, क्योंकि आते साथ 10-12 दिन में इस वाक्य का हो जाना ये इस तरफ इंडिकेशन करता है कि इसकी माइट भी प्लानिंग बाहर की हो जिसने भी की है। ठीक है ज़ीशान साहब, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं नासिर के और अलीना के घर वालों की, बच्चों के ननियाल और ददयाल की बात कर लेते हैं। किस किस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है अभी तक, और उन सब का ज़रा आप एटीट्यूड भी बताएं कि किस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, किसने जनाजा उनका करवाया, क्या मामला थे। अच्छा देखें, यहाँ पर दोनों की फैमिलीज़ की जानिब से जो रवैया है वो क्वाइट मुख्तलिफ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें अलीना की फैमिली की, तो अलीना की 2 बहनें बाहर रहती थीं। एक अमेरिका में कैलिफोर्निया में उनके घर से चंद कदम के फासले पे वॉकिंग डिस्टेंस बताया जाता है। दूसरी बहन कनाडा में थी। उनकी तीसरी बहन लाहौर मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर थी। ठीक है, इनकी जो तदफीन हुई है, बॉडीज हैंड ओवर हुई हैं, उन बहनों ने कहा था कि हमारे आने पर तदफीन की जाए और हमारे आने का वेट किया जाए। तो वो दोनों बहनें लाहौर पहुंचती हैं। लाहौर पहुंचने के बाद तीसरी बहन के घर मॉडल टाउन में इनकी मैयतें जाती हैं, वहां पर जनाजा होता है और जनाजे के बाद इनकी तदफीन कर दी जाती है। दोनों बहनों ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, ठीक है, सेक्रेटरी खारजा को, होम सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को फ़ोन किए और अपने इनिशियल कंसर्न्स शो किए। ठीक है, जो पुलिस अभी तक उस तरह ओपन अप नहीं कर रही, लेकिन ये जो कंसर्न था कि हमारा वेट किया जाए, वो पुलिस ने उनके आने तक उनका वेट किया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहनों की जानिब से जो सामने आई है कि उन्होंने भी इस चीज़ को, एक बहन ने सेकंड किया है कि उनके नफ्सियाती प्रॉब्लम्स थे अलीना के। ठीक है, लेकिन दूसरी बहन का जो स्टेटमेंट है कि जब इनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, एट दैट टाइम, जाहिर सी बात है माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जिसकी मोहब्बत को ना अल्फाज में बयान किया जा सकता है, और अगर उनकी अचानक वफात हो जाए तो वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बयान, तो बेटियां तो बहुत ही डिस्टर्ब होती हैं, और ख़ास तौर पर अगर ये सबसे छोटी थी तो इनकी अटैचमेंट और ज़्यादा होगी। ठीक है, अब उनका ये कहना कि इनके कुछ इश्यूज थे, ठीक है, फिर नासिर का भी यही कहना कि इनकी मेडिकेशन चल रही थी, इनका चेकअप चल रहा था। ये 2 चीज़ें और फिर वो सीसीटीवी, ये वो 3 एलिमेंट्स थे जिन्होंने नासिर को शख्सी ज़मानत पर रिहाई में सपोर्ट फराहम की।